जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी वंदना सिरोही। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में इस वक्त राजनीति में जो हलचल बढ़ रही है क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होंगे तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो हम बात वंदना शीश महल की भी करेंगे, राजमहल की भी करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में दूल्हा कौन है ये बड़ा सवाल है जो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह सवाल दाग रही है। लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब मिला नहीं है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए अभी तक तो जुबानी जंग चल रही थी। हालांकि पोस्टर्स की शुरुआत भी कई दिन पहले हो गई है, लेकिन ये पोस्टर वॉर बहुत तेजी से अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आज फिर पोस्टर जारी हुए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी चेहरे लगा दिए जाते हैं, कार्टून का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ताजा पोस्टर जारी हुआ है उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं का उसमें चेहरा दिख रहा है। अमित शाह के साथ नजर आते हैं मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, और उन सबको गालीबाज कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। तो वहीं जो आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है इसको लेकर पूर्वांचलियों के जरिए उनका सहारा लेते हुए बीजेपी भी काउंटर कर रही है और बीजेपी बता रही है कि पूर्वांचलियों के दुश्मन है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि पूर्वांचलियों को कोरोना के वक्त में भगा दिया गया। और सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल, इस वक्त जो पूर्वांचली लोग दिल्ली में रहते हैं वो फोकस में क्यों हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है और पूर्वांचलियों का एक बड़ा निर्णायक भूमिका उनकी रहती है चुनाव के वक्त, क्योंकि 40 से 45 लाख उनकी संख्या है। टोटल वोटर्स की संख्या में अगर देखा जाए तो 30% की उनकी हिस्सेदारी रहती है और इस वजह से हर कोई चाहता है कि पूर्वांचलों को लुभा लिया जाए। अभी उन्हें साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आपको याद होगा अभी जब छठ का त्योहार था उस दौरान यमुना एडवर्टाइजमेंट किए गए थे बीजेपी की तरफ से। मनोज तिवारी को हमने देखा था, वो जो तमाम अस्थायी घाट बनाए गए थे वहां पर वो खुलकर कह रहे थे यमुना को आपने गंदा कर दिया, पूर्वांचलियों का आप सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए बीजेपी की ओर से पूर्वांचलियों के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि वो अलग बात है कि किस तरह से बैरिकेड तोड़े और वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमला बोलते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और वरना आज ये प्रदर्शन किया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है पूर्वांचलियों को फर्जी बोलकर। तो ये साफ दिखा रहा है कि अब जो पूर्वांचली का ये जो मुद्दा है यहां पर तो रुकने वाला नहीं है। अभी इसमें और भी आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने काफी आक्रोश देखा था कार्यकर्ताओं में। उनका कहना था कि बहुत बड़ी गलती की है केजरीवाल ने। तो बिल्कुल देखिए इसका इंपैक्ट तो होगा, लेकिन कई जैसे शीश महल का भी आपने जिक्र किया, राजमहल का जिक्र किया, ये भी बड़े मुद्दे हैं। इन पर भी पोस्टर्स जारी हुए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से। आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल को दिखाया गया था टॉयलेट चोर करके, क्योंकि जब टॉयलेट संजय सिंह और वो पहुंचे थे वहां पर, सौरभ भारद्वाज, तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली सीएम आवास में। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वहां ऐसे क्या राज हैं, हम चाहते थे कि हम भी देखें, जनता भी देखे, मीडिया भी देखे। लेकिन बीजेपी ने ये पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है वहां से जो आप छुपाना चाहते हैं, आप जाकर वहां से हटाना चाहते हैं? क्योंकि सोने के टॉयलेट की बात हुई थी, इसीलिए बीजेपी ने वो पोस्टर जारी किया कि आप वहां पर जाकर वो टॉयलेट को हटा देना चाहते थे ताकि दुनिया की नजर ना पड़े। अगर आपको दिखाना ही था तो आप जब आचार संहिता नहीं लगी थी उससे पहले दिखाते, उस टाइम पर जाकर आप चुनावी ड्रामा क्यों कर रहे हैं? तो तमाम चीजें हैं और भी पोस्टर जारी हुए हैं शीश महल को लेकर। शीश महल को लेकर आंकड़ा भी सामने आया था। पहले तो ऑफिशियल जो आंकड़ा वो ये है कि 7 करोड़ खर्चा हुआ है, लेकिन अगर डीप जाएं तो 45 करोड़ का खर्चा बताती है बीजेपी। आरोप लगा है कि जो दिख रहा है उससे जो सच्चाई है वो बहुत अंदर दबी हुई है। और शीश महल एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी का शीश महल हो गया, लेकिन पलटवार करने के लिए, भाजपा पर पलटवार करने के लिए राजमहल का मुद्दा भी सामने आ गया है। हालांकि शीश महल का जो जिक्र यहाँ बार बार हो रहा है उसमें कभी उसे लूट का अड्डा बीजेपी बताती है, तो कभी आपदा का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। और पीएम मोदी खुद, क्योंकि दिल्ली चुनाव में उतर गए हैं, उन्होंने आगाज किया वो जो फ्लैट वितरित किए गए थे, स्वाभिमान फ्लैट वितरित किए गए थे उसके जरिए, और जहां झुग्गी वही मकान के तहत उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। तो तमाम स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, तमाम पुराने वादे भी याद दिलाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा दिल्ली में लेकर कौन आया?
क्या वाकई जो क्योंकि अच्छी शिक्षा की बात करती है आम आदमी पार्टी, अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है आम आदमी पार्टी, और ये कहा जाता है कि दिल्ली में महिलाओं को लेकर जो सम्मान देने की शुरुआत की वो हमने की, इसके साथ ही पेंशन की बात वो करते हैं बुजुर्गों के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर वो बात करते हैं। तो तमाम फैक्टर्स हैं। दिल्ली की जनता किसे चुनेगी ये तो खैर वक्त बताएगा, क्योंकि 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, 5 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन इस वक्त जो माहौल बन रहा है वो पोस्टर्स के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे पर जो हमला बोला जा रहा है, कार्टून का सहारा लिया जा रहा है ताकि लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आए, विजुअलाइज कर सकें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है प्रेरणा, और ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए बिल्कुल, और वरना देखिए एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि महिला को, जो महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को, चाहे मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव को हम ले ले, यूपी में ले ले, झारखंड में ले ले, मैया बहन योजना, माँ बहन योजना जो थी, लेकिन उसके बाद अब पोस्टर वॉर हमने इससे पहले यूपी में भी देखा था, बटोगे तो कटोगे। अब हाँ, और उसी तरीके से अब दिल्ली में भी पोस्टर वॉर पुरजोर तरीके से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तो देखिए वरना कुछ ही दिन हुए हैं मात्र जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। आगे क्या क्या होता है, कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में सीएम का चेहरा कौन है ये तो सवाल है ही। लेकिन रमेश बिधूड़ी जिनको कालका जी सीट से बीजेपी ने उतारा है, और जब लिस्ट जारी की थी बीजेपी ने, महज एक दिन बाद ही उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर, आतिशी को लेकर, केजरीवाल को लेकर जो बयान दिए, वो भी एक बड़ा उन्होंने एक टॉपिक दे दिया विपक्ष को भाजपा पर हमला करने के लिए। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको याद होगा गुंडे शब्द का भी इस्तेमाल हुआ और वो पोस्टर भी जारी हुआ, उसमें आतिशी नजर आती हैं, संजय सिंह नजर आते हैं और अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। लेकिन गुंडों की पार्टी कौन है ये भी जनता जानना चाहती है। लेकिन अभी जो पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार अपनी साख बचाने की जुगत में है, क्योंकि पीएम मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और तमाम जो इनके बड़े दिग्गज हैं वो भी नजर आ रहे हैं बीजेपी की। हम देख रहे हैं कल से ही ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, जेपी नड्डा, बीएल संतोष की अध्यक्षता में। आज सीसी की बैठक भी होनी है। हालांकि अभी पहली लिस्ट जारी हुई है 29 उम्मीदवारों की, लेकिन बाकी जो 41 उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी मंथन बीजेपी कर रही है। कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि अगर बीजेपी इतनी तैयारी के साथ आ रही है तो मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी। इसलिए उनका यह कहना है कि कांग्रेस तो फाइट में है ही नहीं और हमारा चैलेंज तो भारतीय जनता पार्टी से, यानी मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट्स अभी तक हमें नजर आते हैं जो बीजेपी ने उतारे हैं, 29 में अगर देख लिया जाए तो एक चक्रव्यूह रचा गया है अरविंद केजरीवाल के लिए, खासतौर से आतिशी के लिए। और कालका जी सीट पर हम देख रहे हैं, हालांकि वहां तो कांग्रेस की भी उम्मीदवार काफी टफ फाइट देंगी, लेकिन रमेश बिधूड़ी के जो बयान थे उसको लेकर भी पोस्टर जारी हुए, वो काफी विवादित था। और लेकिन जो इस बार जो फाइट है, केजरीवाल जीतते तो आए हैं पिछले काफी सालों से, लेकिन इस बार फाइट और भी मुश्किल क्यों हो जा रही है, क्योंकि आप ये जो शीश महल वाला मुद्दा है इसी से जोड़ लीजिए कि जो अरविंद केजरीवाल की छवि रही है हमेशा वो सादा जीवन वाला, उनका राय कॉमन मैन, और नाम ही है आम आदमी पार्टी। लेकिन ये जो शीश महल का मुद्दा है, इसने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि को जरूर बिगाड़ा है। तो मुश्किल फाइट इस बार होने वाली है, क्योंकि लड़ाई इस बार चुनाव की तो है ही, जनता का दिल जीतने की तो है, लेकिन साथ साथ छवि को सुधारने की भी है। इसकी एक वजह यह भी है कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया था कि मुख्यमंत्री देखिए कितने बड़े महल में रहती हैं, सीएम आवास में आप सुविधाएं जाकर देख लीजिए, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, कितने वो गरीबी में जीवन गुजारते हैं, उन्हें नींद कैसे आ जाती है, मुख्यमंत्री इतने सुविधाओं में सोती हैं। यही सवाल अब अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस भी पूछ रही है, संदीप दीक्षित खुलकर पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब आप सीएम आवास को लेकर सवाल उठाते थे तो आपने तो शीश महल बना लिया, जो आरोप बीजेपी लगाती है, तो अब आप जवाब क्यों नहीं देते हैं उस पर। और जो एक ईमानदार वाली छवि अरविंद केजरीवाल ने बनाने की कोशिश की थी, और आम आदमी पार्टी कितनी आम है ये जनता भी अब जानना चाहती है, और सवाल भी पूछे जा रहे हैं, और यही बीजेपी उजागर कर रही है कि ये केवल दिखावटी मुखौटा है और इसे पोस्टर के जरिए उतारने की कोशिश की जा रही है। और ये जो फ्री बस सेवा है, मुफ्त बिजली है, ये जो फ्री की रेवड़ियों वाला कंसेप्ट है दिल्ली में, इसकी भी पोल कई बार खुलती हुई नजर आई है। एलजीबीके सक्सेना गए थे, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच वो पहुंचे, और जो सच्चाई थी, जो सरकार दावा करे कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, लेकिन जनता के हाथ में तो 52 हजार की बिजली के बिल हैं एक महीने के। तो ये दिखाते हैं कि दावे तो दूर की बात है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बहुत अलग है। तो देखना होगा कि इस बार जनता ने कह दिया है कि जो ज्यादा बिल है आपके उसे हम माफ कर देंगे सरकार आएगी तो, लेकिन तमाम लोक लुभावन वादे तो यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के विवेक पर हम छोड़ देते हैं कि वो क्या समझ पा रही है, क्योंकि कांग्रेस हालांकि उतनी मुखरता के साथ इस चुनाव में
में लड़ती हुई नजर नहीं आ रही। आक्रामक हालांकि संदीप दीक्षित नजर आते हैं, अलका लांबा नजर आती है और कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर दिखा नहीं। डीके शिव कुमार भी कुछ दिन के लिए आए थे जब और वो बाकी महिला पार्टियों का सम्मान योजना समर्थन हुई आम थी। आदमी पार्टी के हाँ, साथ उसके है। बाद सब गायब हो गए। तो मुख्य जो मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखा जा रहा है चौथी बार, क्योंकि सत्ता पर काबिज होना चाहती है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री बनने की होड़ में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, क्योंकि सीएम आतिशी को बनाना भी एक यही उनका मास्टर स्ट्रोक था कि वो कुछ दिन के लिए हट जाएंगे, उनकी ईमानदार छवि बरकरार रहेगी। लेकिन जनता कितनी ईमानदार उनको समझती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, फिलहाल इस सेगमेंट में हमारे साथ इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए। और आप क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक हम उठाएं, कौन सा मुद्दा हम उठाएं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद। जय